यूपी के 13,000 मदरसों पर यूपी सरकार बड़ी कार्रवाई कर सकती है। क्या है ये पूरा मामला, क्यों कार्रवाई की तैयारी है यूपी सरकार की, इस रिपोर्ट में जानिए। एसआईटी ने उत्तर प्रदेश सरकार को अपनी जांच रिपोर्ट सौंप दी है। इसके बाद अवैध मदरसों के खिलाफ कार्रवाई तेज कर दी गई है। एसआईटी की रिपोर्ट में कहा गया है कि प्रदेश में अवैध रूप से 13,000 मदरसे चल रहे हैं। श्रावस्ती में अवैध रूप से 192 मदरसे चल रहे हैं। भारत नेपाल सीमा पर गैर मान्यता प्राप्त 5 मदरसे हैं। खाड़ी देशों में मिल रहे फंड से सीमा पर मदरसे चल रहे हैं। नेपाल सीमा से सटे 7 जिलों में अवैध मदरसे हैं। यूपी मदरसा बोर्ड को एसआईटी की रिपोर्ट का इंतजार है। बोर्ड के अध्यक्ष ने कहा है कि अगर मदरसे गलत तरीके से चल रहे हैं तो कार्रवाई होनी चाहिए। अगर गतिविधियां ठीक नहीं है, लॉ एंड ऑर्डर का मामला है, कोई गलत चीजें हो रही हैं, इलीगल चीजें हो रही हैं, तो बिल्कुल कार्रवाई होनी चाहिए। किसी हालत में उनको बख्शा नहीं आना चाहिए। किन मदरसों क्या नाम है, कौन जिला है, क्या है, कोई जानकारी हम लोगों को अभी तक नहीं पहुँच पाई है। लेकिन अगर गलत है, मेरा कहना ये है, मदरसे गलत तरीके से चला रहे हैं, गलत फंडिंग से चला रहे हैं, लॉ एंड ऑर्डर का मामला अगर गड़बड़ वहाँ पे है तो निश्चित रूप से कार्रवाई होनी चाहिए। किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाना चाहिए। प्रदेश में अवैध रूप से चल रहे मदरसों में हड़कंप मचा है। और प्रधानमंत्री मोदी ने आज जम्मू कश्मीर को 5,000 करोड़ की सौगात दी। पीएम ने अपने संबोधन में जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाए जाने का जिक्र किया और कहा कि आज जम्मू कश्मीर इसकी वजह से कई तरह की बेड़ियों से मुक्त है। जम्मू कश्मीर विकास की नई ऊंचाइयों को छू रहा है, क्योंकि जम्मू कश्मीर आज खुल करके सांस ले रहा है। बंदिशों से ये आजादी आर्टिकल 370 हटने के बाद आई है। दशकों तक सियासी फायदे के लिए कांग्रेस और उसके साथियों ने 370 के नाम पर जम्मू कश्मीर के लोगों को गुमराह किया, देश को गुमराह किया। 370 से फायदा जम्मू कश्मीर को था या कुछ राजनीतिक परिवार वही इसका लाभ उठा रहे थे। जम्मू कश्मीर की आवाम ये सच्चाई जान चुकी है कि उनको गुमराह किया गया था। कुछ परिवारों के फायदे के लिए जम्मू कश्मीर को जंजीरों में जकड़ दिया गया था। आज 370 नहीं है, इसलिए जम्मू कश्मीर के युवाओं की प्रतिभा का पूरा सम्मान हो रहा है। पीएम मोदी के जम्मू कश्मीर दौरे में एक युवक के साथ सेल्फी चर्चा का विषय बन गया। सेल्फी को पीएम ने सोशल मीडिया पर शेयर किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ ये तस्वीर है जम्मू कश्मीर के युवक नाजिम की। नाजिम ने पीएम मोदी के सामने बदलते कश्मीर में विकास की मजबूत होती बुनियाद का जिक्र किया, जिसके बाद अंत में उसने पीएम मोदी के साथ सेल्फी की इच्छा जाहिर की। गुजारिश है मेरी सर, एक बार सर मैंने 2023 में केवीआईसी के डिपार्टमेंट में सर मैंने वहाँ पे एक सेल्फी ली थी, सेल्फी विथ मोदी जी। मगर आज मुझे जी चाहता है कि सर उस सपने को भी मैं साकार करूं, उसको भी पूरा कर सकूं। चलिए मैं कोशिश करता हूं, मैं एसपी जी के लोगों को बोलता हूं। पीएम मोदी ने जम्मू कश्मीर के युवक की दिली इच्छा भी पूरी की। ये मौका था जब पीएम मोदी बख्शी स्टेडियम में विकसित भारत के लाभार्थियों के साथ बातचीत कर रहे थे। पीएम मोदी ने इस नौजवान की इच्छा पूरी की और इस सेल्फी को उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर शेयर भी किया। पीएम ने कहा कि जम्मू के लिए बेहतर किया है और ये कारवां आगे भी जारी रहेगा। मोदी प्यार के इस कर्ज को चुकाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ेगा। और जम्मू कश्मीर के दौरे में प्रधानमंत्री मोदी ने स्वावलंबी युवाओं से बातचीत की है। इसमें सेल्फी लेने वाले नाजिम भी शामिल थे, जिसने डॉक्टर इंजीनियर बनने के सपने को छोड़ शहद के क्षेत्र में क्रांतिकारी प्रगति की है। सुनिए दोनों के बीच हुई बातचीत के कुछ अंश। आज मेरा कश्मीर नाजिम जैसे युवाओं के कारण स्वीट रिवॉल्यूशन का नेतृत्व कर रहा है। लेकिन शुरुआत में शायद सरकार में योजनाओं का लाभ लेने में दिक्कत आई होगी या सरलता से आपको समझ आया, मिलता गया। सर 2018 की बात अगर मैं करूं तो मैं पुलवामा, बारामूला, गांधरबल, अनंतनाग सब डिस्ट्रिक्ट्स में गया सर, क्योंकि मेरी तड़प थी कि मैं इस मधुमक्खी के काम में काम करूं।
मगर कहीं पे मुझे उस टाइम पे सपोर्ट नहीं मिला। मैं एक एक बंदे के पास गया, लास्ट में डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर के पास गया और उन्होंने मेरा हाथ थाम दिया और सफर आगे बढ़ता रहा। आप देश के नौजवानों को दिशा दे रहे हैं, वरना वो इंतजार करके बैठता है मेरे पास कुछ नहीं है। आपने इंतजार नहीं किया, आपने छोटी सी शुरुआत की और आप आज देश की ताकत बन रहे हैं। मेरी तरफ से नाजिम आपको और आप जैसे युवाओं को मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं।